बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रात को हम 10 बजे अपने गेस्ट हाउस पहुँचे और सुबह नमाज फ़जर पढ़कर दोबारा सो गए थे। अभी सब लोग उठ गए हैं और हम करेंगे नाश्ता। तो वीवर्स, कराची का नाश्ता बहुत मशहूर है। हलवा पूरी, पराठे, नली निहारी। जब हम लोग कराची रहते थे तो अक्सर हम लोग नाश्ता बाहर से करने जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। अभी हैदराबाद में तो ऐसा नाश्ता करीब करीब ही अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं ख़ुद घर पर ही कभी कभार हलवा पूरी, चने पराठे और निहारी वगैरह बना लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करके हम हो गए हैं फ्री और अभी काफ़ी सारा नाश्ता बच गया है। और ये लस्सी, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल करीमी मलाई वाली है। और मरियम और आयशा ने तो लस्सी नहीं पी क्योंकि इन्हें मलाई वाला दूध और लस्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने और इनके पापा ने और दोनों बेटों ने तो लस्सी को बहुत इंजॉय किया क्योंकि हम तो ठहरे देसी बंदे। ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमें बहुत ही पसंद हैं। और आजकल के बच्चे तो बस फास्ट फूड, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें तो बस यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब बच्चे वगैरह रेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको अपना रूम टूर करवा देती हूँ क्योंकि रात को तो सब बहुत थके हुए थे। आकर शावर लिया और सब सो गए। तो ये है जी रूम का फुल व्यू। डबल बेड लगा हुआ है। साथ ही हमने 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस मंगवा लिए ताकि सब आराम से इजी होकर सो जाएं। और साथ ही ये देखें कबर्ड वगैरह बनी हुई है, इसमें हमने अपना सामान वगैरह रखा। और ये रूम रेफ्रिजरेटर भी अवेलेबल है। इसका बहुत फ़ायदा हुआ ये कि पीने वाला पानी और बचा हुआ सालन वगैरह और लस्सी भी हमने इसमें रख ली। और ये है अटैच बाथ। थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सब बहुत ही नीट एंड क्लीन है क्योंकि इनके पापा को तो बस यही होता है कि जहाँ कहीं भी स्टे करें वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन हो, बेड कंफर्टेबल हो, एसी वगैरह का इंतज़ाम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें सब कुछ परफेक्ट मिला। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अभी दोपहर के 2 बजने के करीब हैं। बच्चे शावर वगैरह लेकर तैयार हो चुके हैं और मैं भी हो गई हूँ रेडी और हम निकल रहे हैं अपनी बहन की तरफ। उनके बच्चे बड़ी ही बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से 2-3 मरतबा कॉल आ चुकी है कि आंटी आप लोग कब आ रहे हैं। और उधर पहुंचकर फिर हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट प्लान। दोपहर का लंच तो हम उधर ही जाकर करेंगे क्योंकि मैंने बाजी को 2 दिन पहले ही कॉल करके बता दिया था कि संडे का लंच हम आपके साथ करेंगे। वो तो इसरार कर रही थी कि आप हमारे पास ही आकर ठहरें। वैसे तो कराची में बहुत सारे अपने बहन भाई और भी रहते हैं जहाँ पर हम पहले आकर ठहरते थे, लेकिन अभी उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और उनसे मिलने के लिए कम से कम एक एक दिन तो होना चाहिए। जब इतने लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो तो वक्त का पता भी नहीं चलता। इंशाल्लाह दोबारा जब कराची आने का प्लान बना तो उनके पास ज़रूर जाएंगे और सबको ज़रूर मिलेंगे। तो वीवर्स, मुझे तो कराची इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर अगर बिजली और पानी का मसला ना हो तो मैं भी यहाँ पर ही अपना एक और घर बनाऊँ। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे यार कराची आकर तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। मेरा तो दिल करता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर शहर में अपना एक एक घर होना चाहिए इंशाल्लाह। तो स्पेशली कराची की ये वाली साइड देखें, इतनी नीट एंड क्लीन और पुरसुकून है कि देखकर दिल खुश हो गया। शहर फैसल से होते हुए हम पहुंच गए हैं पीएनएस कारसाज। पीएनएस कारसाज में इंटर होते ही हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये एरिया भी देखें, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर रोज़ हम शाम को वॉक करने आते थे और मरियम कराटे सीखने की क्लासेस भी लेती थी। अब 7-8 साल के बाद हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। और हम पहुँच गए हैं अपनी बहन के घर। वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जाते ही उन्होंने फ़ौरन से ड्रिंक सर्व किया और फिर लंच। सारा ही खाना बहुत मज़ेदार है। वाइट कौरमा तो मुझे बहुत मज़े का लगा।
व्यूअर्स, जब हम कराची रहते थे तो अक्सर हम एक दूसरे की दावत करते रहते थे। कभी बाजी हमें खाने पर बुला लेती, कभी हम उन्हें खाने पर बुला लेते। ईद तो हम मिलकर ही गुजारते थे। एक टाइम में मैं उनकी दावत करती, दूसरे टाइम में वो हमारी दावत करते। और जब पंजाब से वापसी होती तो बाजी हमारे लिए खाना बना कर रखती थी, और जब वो लोग पंजाब से वापस आते थे तो मैं उनके लिए खाना बना के रखती थी। बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अभी तक हम दोनों फैमिलीज़ उस टाइम को मिस करते हैं। तब तो बच्चे छोटे छोटे थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और आज जब मैंने खाने की तारीफ़ की ना, तो मेरा भांजा जो है ना, मेरी बाजी का बेटा, वो कहने लगा, आंटी आपसे ही तो मम्मा ने सीखा है। लेकिन वाकई अब तो बाजी ने बड़ा ही मज़ेदार खाना बनाया। जब उन्होंने पहली मर्तबा बिरयानी बनानी थी ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आकर मेरे घर पर बिरयानी बनाओ। तो उस वक्त बिरयानी बनाते वक्त का एक वाक़या मैं आपको शेयर करती हूँ। बिरयानी बनाते वक्त उनके सुई गैस का पाइप जो था ना, वो चूल्हे के बिल्कुल करीब था। जब मैंने फ्लेम फुल की तो पाइप को आग लग गई। वो तो शुक्र है कि भाई घर पर थे, जल्दी जल्दी उन्होंने कवर किया। तो आज भी उनकी बेटी मुझे याद करवा रही थी, आंटी आपको याद है जब पहली मर्तबा आपने यहाँ बिरयानी बनाई थी तो पाइप को आग लग गई थी। तो व्यूअर्स, ज़िंदगी के कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। खाने के बाद स्वीट आ गई तो फिर हमने स्वीट को एंजॉय किया। उसको हमने शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे दूसरे रूम में थे और हम बाहर आकर बैठ गए थे। लंच के बाद हम सब लोग मिलकर निकले मैरीटाइम म्यूज़ियम। मैरीटाइम म्यूज़ियम पहुंचकर हमने देखा, उफ़ खुदाया! मैरीटाइम म्यूज़ियम में इतना रश तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। क्योंकि पहले मैरीटाइम म्यूज़ियम में सिर्फ शिप, बोट, सबमरीन और म्यूज़ियम वगैरह ही थे। अब तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के झूले भी हैं। और इतना रश देखकर तो मैंने कहा कि वापस से चलते हैं, क्योंकि मैंने तो इतना रश कभी नहीं देखा। यहाँ पर लोग पीएफ म्यूज़ियम की निस्बत बहुत कम आते थे, बिल्कुल पुरसुकून जगह थी। अब तो माशाल्लाह पीएफ म्यूज़ियम से भी ज़्यादा यहाँ पर रश है। टिकट्स लेकर हम इंटर हुए। और ये देखें जी, ये है हंगोर सबमरीन। अगर आपने हंगोर मूवी देखी है ना, तो आपको याद होगा कि उसमें यही वाला हंगोर सबमरीन दिखाया गया है। यहाँ पर हमने सब बच्चों की पिक्स वगैरह क्लिक की। आपको सबमरीन के अंदर भी लेकर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। इसके बाद हमने प्लान बनाया था कि शिप पर भी चलेंगे, लेकिन जब इस पर लोगों का इंतहा रश देखा तो सोचा कि इधर से ही कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, शिप के ऊपर लोगों का रश देखें। वैसे 8 साल पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर होते थे। और ये पुल देखें, बिल्कुल पुलसरात का मंजर दिखा रहा है। देखें, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त घूम रहे हैं, किसी को किसी की कुछ खबर नहीं। और इसके बाद हम आ गए झूलों की तरफ। वाह, ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के नए नए झूले लगे हैं। ये पहले नहीं हुआ करते थे, इसलिए इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता था। तो झूलों की टिकट्स लेते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। टिकट्स लेकर आए तो पहले छोटे बच्चों ने ये डक्स में झूले लिए। ये देखे जी, सफ़ीउल्ला, सुदैस और छोटा भाई झूले ले रहे हैं। और इसके बाद मरियम और रिमशा, आयशा और सफ़ीउल्ला डजम कार में बैठे। ये देखे जी, इसकी टिकट काफ़ी ज़्यादा थी और टाइमिंग बहुत ही कम, सिर्फ 2 मिनट की राइड्स और 250 का टिकट था। लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बड़े बच्चे तो इस तरह की राइड्स को ही इंजॉय करते हैं। और फिर सब बच्चों ने खूब घूमा फिरा, पिक्स वगैरह ली। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनको देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। और फिर हम चले गए म्यूज़ियम की तरफ। तो ये देखें जी, इधर भी बेइंतहा का रश है। तो अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। और बच्चे कहते हैं कि इतना ज़्यादा रश है तो छोड़े मम्मा, अंदर बहुत घबराहट होगी, गर्मी होगी। और माशाल्लाह से हर तरफ देखें इतना रश है कि यकीन करें हज और क़यामत का समय याद आने लगा है।
अल्लाह ताला सबको अपने करम के साए में रखे। रात के 8 बज गए हैं तो हम वापस घर आ गए। घर आकर वापस चाय पी, बच्चों ने बिरयानी वगैरह खाई और फिर हम वापस निकले अपने गेस्ट हाउस की तरफ। व्यूअर्स, नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगली वीडियो में, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे होगा कराची में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।